बिहार में एलजीबी पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ पोस्टर वार। आपको बता दें कि आशीर्वाद यात्रा को लेकर पोस्टर वार शुरू हो गया है। 5 जुलाई को चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से अपनी आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इसको लेकर पार्टी में चिराग गुट और पारस गुट के बीच पोस्टर वार तेज हो गई है। पूरे शहर में दोनों गुटों के समर्थक अपने अपने नेता के समर्थन में जगह जगह पर पोस्टर लगाए हैं। चिराग गुट के पोस्टर में चाचा गायब हैं, तो पारस गुट के पोस्टर में भतीजा नहीं दिख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 5 जुलाई को पारस गुट भी पटना में जयंती मना रहा है। पारस गुट इसको लेकर लोगों से इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की अपील भी किया गया है। बिहार में पीआरओ भर्ती के लिए तुरंत करें आवेदन। 5 जुलाई लास्ट डेट। बिहार जिला पीआरओ भर्ती 2021 के लिए कल यानी 5 जुलाई को आवेदन का आखिरी दिन है। पीआरओ बनने की इच्छुक युवा बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु सीमा की तिथियों के पुनः निर्धारित करने के बाद 10 जून को पीआरओ भर्ती 2021 के लिए एप्लीकेशन विंडो 5 जुलाई तक के लिए दोबारा खोली थी। बीपीएससी द्वारा पीआरओ भर्ती 2021 के संबंध में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस पद के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से पत्रकारिता या जनसंचार में ग्रेजुएट होना चाहिए। बिहार में नया नहीं है मंत्री से अफसरों की भिड़ंत का हिस्सा। जाने क्या है विवाद की वजह। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश से मंत्री और विभागीय सचिव के बीच टकराव के मुद्दे ने राज्य में सियासी पारा बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। केंद्र और राज्य दोनों जगह मंत्री और सचिव के बीच टकराव की खबरें आती रहती है। ऐसा तभी होता है जब दोनों पक्ष अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं और अनावश्यक रूप से एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बीच समन्वय बेहद आवश्यक है, तभी प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। जमीन हड़पने के मामले में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने दी सफाई। कहा भाई से कोई संबंध नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई पर पटना के एक पॉश इलाके एक भूखंड पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि उनका नाम अनावश्यक रूप से विवाद में घसीटा जा रहा है, क्योंकि उनका अब अपने भाई से कोई संबंध नहीं है। रेणु देवी राज्य के 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वह एक महिला है और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती हैं। शहर के पटेल नगर इलाके के 2 निवासियों ने उनके भाई रवि प्रसाद पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दरभंगा ब्लास्ट केस। आरोपी कफील एनआईए की रिमांड पर एटीएस हेडक्वार्टर में चल रही है पूछताछ। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी कैराना से गिरफ्तार कफील को एनआईए ने आज रिमांड पर ले लिया है। एनआईए कोर्ट ने उसे 6 दिनों की रिमांड पर अगले 9 जुलाई तक एनआईए को सौंपा है। रविवार की सुबह 9:30 बजे के लगभग एनआईए की टीम एटीएस की सुरक्षा के साथ बिहार के सबसे बड़े जेल और 40 से 45 मिनट तक की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे जेल से बाहर बिहार एटीए ऑफिस के लिए रवाना हो गई है। फिलहाल काफिल को बिहार एटीएस हेडक्वार्टर में रखा गया है, जहां उससे एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है।